तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सीखो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे संपूर्ण विज्ञान। ठीक है, 5 घंटा आपको लगातार जो है यहाँ पे साइंस का प्रश्न कराएंगे। आपका होगा मानव के शरीर के अंदर से जैविक विकास, अनुवंशिक, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, मानव रोग, पोषण और अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोग को यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो सारे विद्यार्थी जी हमारे यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे। क्या करना होगा? तो वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाइएगा। फटाफट आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर सवाल में है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका हो जाएगा मुख से। ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न कि मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाली एंजाइम को क्या कहते हैं? मनुष्य के लार ग्रंथि में निकलने वाली एंजाइम को हम लोग यहाँ पे कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, टाइलिन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आपका अगला सवाल कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं में नष्ट करने का काम करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। तो आपका होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल होगा अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो आपका होगा 4 घंटे तक। आपका अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो आपका होगा जठर रस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का अगला सवाल होगा अमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होते हैं? तो आपका होगा पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन होती है। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो आपका होगा स्टार्च। मनुष्य की पहचान नली कितने फीट लंबी होती है? तो आपका होगा 32 फीट। हड्डियों व दांतों में मौजूद रासायनिक लवक कौन सा है? तो आपका होगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का जो है अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है। तो टाइलिन एंजाइम का जो स्रोत है आपका होगा लार ग्रंथि। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ये आपका हो जाएगा पेप्सिन। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावित ग्रंथियों कौन सी है? तो आपका होगा मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? किस पाचन अंग में अम्ल होता है? ये आपका होगा अमाशय में। कहाँ पे? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, अमाशय में। कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? तो आपका होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। अगला नंबर जो प्रश्न होगा ध्यान रखेंगे कि मवेशी घाव निकलने के बाद कहाँ संग्रह करता है? तो आपका होगा प्रथम अमाशय में। प्रथम अमाशय में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आपका होगा एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में यहाँ पे बदल जाता है। एमिनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो अम्ल की जो है आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का जो है अगला नंबर प्रश्न कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उपयुक्त अनुकूलतम परिवेश है? तो आपका होगा अम्लीय। क्या है जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग का होगा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो आपका होगा पेप्सिन। दूध को दही में संस्कृत करने का एंजाइम का क्या कहते हैं? तो रेनिन होता है। क्या होता है जी? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, रेनिन होता है। चलिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को हम लोग कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं? या आप लोग को ध्यान रखना होगा, रेनिन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूध में कौन सा प्रोटीन लैक्टोज युग्म होता है? तो आपका होगा केसिन और
लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो आपका होगा केसिन। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो आपका होगा जाइमेज। जाइमेज को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल लेता है? तो आपका होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्यों? उसमें होते हैं, तो आपका होगा अमाशय एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। मुख में मंड का लैक्टोज में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आपका होगा टाइलिन के द्वारा। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? केराटिन। केराटिन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग का देखिएगा अगला नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि किस अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घारोप या रसाकूर कहते हैं? तो आपका होगा छोटी आंत को। छोटी आंत आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये आपका होगा छोटी आंत में। आप लोग का अगला सवाल होगा कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित होते हैं? तो आपका होगा छोटी आंत से। सिग्माइड कोलन किसका एक भाग है? तो आपका होगा बड़ी आंत का। किसका है? तो एक होगा आपका बड़ी आंत का। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका होगा यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोग का कि लीवर किस भरपूर स्रोत है? लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो आपका होगा वसा घुलनशील विटामिन का। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो आपका होगा विटामिन ए का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपका होगा यकृत। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे यकृत। ठीक है, कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो आपका होगा यहाँ पे यकृत। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो आपका होगा यकृत में। ग्लाइलोज किस अंग में जमा होता है? ये भी आपका होगा यकृत में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा यकृत को। पीलिया रोग से किसमें संक्रमक होता है? ये आपका होगा यकृत। ठीक है, आपका अगला जो प्रश्न होगा कि किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा यकृत। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो आपका होगा पित्ताशय में। पित्त जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। चलिए, आपका अगला जो प्रश्न होगा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोग से कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अतःस्रावी या वयस्रावी दोनों कार्य करती है? तो आपका होगा अग्नाशय। क्या करती है जी? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, अग्नाशय काम करती है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा इंसुलिन की ग्रंथि द्वारा बनती है। इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा बनती है? तो आपका होगा अग्नाशय के द्वारा। पैक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पादन करती है वह कहलाती है क्या? तो आपका होगा आइलेट्स ऑफ लैग्रेहासन। चलिए, इंसुलिन की खोज की थी तो आपका होगा बैटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन
एक प्रकार का है, तो ये आपका हार्मोन है। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे कि कौन सा हार्मोन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपका होगा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।